हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज पंकज शर्मा एंड आई एम योर केमिस्ट्री फैकल्टी। सो अब नीट एग्ज़ाम पास आ रहा है और जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट्स पास आती है तो बच्चों में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो डिमांड में आती है वो होती है कि सर हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो जो हम पढ़ ले तो हमारे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाएँ। और इसके लिए हम बार बार सर के पास जाते हैं। तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि हम वही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पर बता दें। और उसी के लिए हम लेकर आए हैं ये सीरीज नीट फेवरेट्स। एंड इस सीरीज में हम लोग आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताएंगे जिनसे क्वेश्चन जनरली नीट में पूछे जाते हैं। सो आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फेवरेट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि उन टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं और उसी वैरायटी के और भी क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So we are going to talk about the electrochemistry over here। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मेजरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है सेल पोटेंशियल एंड थर्मोडायनामिक्स, जहां पर हम लोग गैल्वेनिक सेल के सेल पोटेंशियल्स के बारे में बात करेंगे और हाउ इट रिलेटेड टू द थर्मोडायनामिक्स। और दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोलिसिस, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग कंडक्टेंस के बारे में भी बात करेंगे। तो इस तरीके से हमने पूरे चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। और इन दो पार्ट्स में जो सबसे पहला पार्ट है सेल पोटेंशियल, उसमें सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना सिखाया जाता है, जो कि आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो कि हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल हमने 0 अज्यूम किया हुआ है उससे डिफरेंट मेटल के इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं एट स्टैंडर्ड स्टेट। दैट मींस मेटल इज डिप्ड इनटू इट्स ओन 1 मोलर सॉल्यूशन एंड कनेक्टेड टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और जो भी रीडिंग्स आती है उसके बेसिस में हम लोग हर एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफाइन करते हैं एंड दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वी कैन कैलकुलेट सेल पोटेंशियल। एंड हाउ डज दैट सेल पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड? सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल इज कैलकुलेटेड बाय ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को सबट्रैक्ट किया जाता है। कैथोड में रिडक्शन होता है और हम लोग एसआरपी के बारे में ही बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ही बारे में ही बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जहां पर रिडक्शन हो रहा है वहां उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का एसआरपी हायर होगा। तो हाई पोटेंशियल साइड कौन सी हो गई? कैथोड। सो कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल को एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल से सबट्रैक्ट कर देना है। एनोड लोअर पोटेंशियल साइड होगी एंड दैट विल गिव यू द सेल पोटेंशियल, दैट इज वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस फॉर दैट पर्टिकुलर सेल। अब इससे रिलेटेड सवाल कैसे पूछे जाते हैं तो उसका एक सवाल आपके सामने यहां पर है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2022 फेज 2 में पूछा गया था ये। और क्वेश्चन क्या था कि दो हाफ सेल आपको दिए हुए हैं। पहला है कोबाल्ट एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग टू कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, जिसका ई नॉट दिया हुआ है 1.81 वोल्ट। यहां पे ई नॉट की वैल्यू 1.81 वोल्ट दी हुई है आपको। वही एल्यूमिनियम एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग टू एल्यूमिनियम और यहां पे ई नॉट की वैल्यू दे रखी है प्लस 1.66 वोल्ट। अब यहां पे आपको एक चीज थोड़ा ध्यान से देखना है कि रिएक्शन तो रिडक्शन दी हुई है, यहां रिएक्शन रिडक्शन की दी हुई है, लेकिन जो ई नॉट दे रखा है ये ऑक्सीडेशन दे रखा है। तो गिवन पोटेंशियल इज बेसिकली स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कैच था कि यहां पे जो पोटेंशियल दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसका रिवर्स करके आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना और आंसर निकाल देना है। वी कैन से एसआरपी ऑफ CO3 पॉजिटिव टू CO2 पॉजिटिव विल बी नथिंग बट पॉजिटिव ऑफ 1.81 वोल्ट। और वहीं पर एसआरपी जो है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव टू एल्यूमिनियम इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस थिंग, माइनस हो जाएगा तो माइनस 1.66 वोल्ट। अब आपको दोनों एसआरपी मिल चुके हैं, आपको ई नॉट निकालना है। ई नॉट के लिए आपको कैथोड और एनोड पहचानना होगा। तो सीधी सी बात, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड बनेगा, जिसका कम है वो एनोड बनेगा। सो दिस वन विल बी कैथोड, हायर विल बी कैथोड एंड द अदर वन विल बी एनोड। अब यहां से आप ई सेल निकाल दीजिए, मैं ऊपर लिख देता हूं उसे। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड, कैथोड है हमारा कोबाल्ट दैट इज पॉजिटिव ऑफ 1.81 माइनस ई नॉट ऑफ एनोड दैट इज माइनस 1.66 वोल्ट। अब इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 3.47 वोल्ट, 3.47 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 यहां पर।
तो देखो इस क्वेश्चन में वैसे तो ई नॉट पूछा गया था, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज पूछी गई है, यहां पे फिजिबल रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात की गई है। अब जब ये फिजिबल रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात की जाती है, मतलब यहां पे थर्मोडायनामिक्स को रिलेट किया जा रहा है ई सेल से। अब नेक्स्ट हम इसी के बारे में बात करेंगे, हाउ दिस ई सेल इज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन एंड हाउ दिस थर्मोडायनामिक्स वर्क। ठीक है, तो वापस हम इस क्वेश्चन में आएंगे, लेकिन पहले और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पे ई नॉट कैलकुलेट करना सीख लिया, और क्या होता है, और दूसरी चीजें हैं कि अब यहां पे जो हमने ई नॉट कैलकुलेट किया दैट इज स्टैंडर्ड कंडीशन, कि कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर होगी तो किस तरीके से ई सेल निकाला जाएगा। व्हाट इफ कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, अगर कंसंट्रेशन चेंज हो गई तो ई सेल भी चेंज होता है। सेल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर आप उसे चेंज करोगे तो सेल पोटेंशियल भी चेंज होगा। और उसका इसमें हम किस तरीके से सेल पोटेंशियल निकालेंगे, इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग नस्ट इक्वेशन। तो सेकंड थिंग इज नस्ट इक्वेशन। अब इस नस्ट इक्वेशन का यूज करके किस तरीके से सेल पोटेंशियल निकाला गया है भाई, तो नस्ट इक्वेशन आप लोग देख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q। Q इज रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब अगर इसी को थर्मोडायनेमिक्स से कनेक्ट करना चाहें आप, अगर आप किसी सेल की फिजिबिलिटी निकालना चाहते हो, तो फिजिबल रिडॉक्स रिएक्शन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी आपको पता होना चाहिए। और डेल्टा जी भी इसी ई सेल को यूज करके निकाला जा सकता है स्पॉन्टेनिटी के लिए। दिस डेल्टा जी इज नथिंग बट माइनस NFE। अब आप यहां पर देखो, डेल्टा जी जो है वो माइनस NFE के बराबर है। ठीक है, और हम जानते हैं कि कोई भी फिजिबल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। ये जो डेल्टा जी की वैल्यू है ये लेस देन 0 होनी चाहिए फॉर अ फिजिबल रिएक्शन, मतलब इस वैल्यू का हमें नेगेटिव बनाना है। अगर इसे नेगेटिव बनाना है तो हम जानते हैं n तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है, वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। f फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 96500, तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर है। अब इस पूरी चीज को नेगेटिव बनाने के लिए इस ई सेल को भी पॉजिटिव बनना पड़ेगा। तो डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए ई सेल को पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब अगर आप इसे नेगेटिव करना है तो ई सेल मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहां से हम एक और चीज समझ में आ गई कि एनी सेल विल बी फिजिबल इफ इट्स सेल पोटेंशियल इज पॉजिटिव। और इसको आप फिजिकली भी समझ सकते हो कि पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा तभी तो हम बोलेंगे कि सेल काम कर रहा है। ठीक है ना। अब कंसंट्रेशन के वेरिएशन के लिए हमें क्यू निकालना है, क्यू के लिए आपको सेल रिएक्शन लिखनी होगी। अब आप पहचान चुके हो, कैथोड है हमारा कोबाल्ट, एनोड है हमारा एल्यूमिनियम, मतलब कोबाल्ट जो है रिड्यूस होगा और एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होगा। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, दैट cobalt 3 positive, it must be reacting with aluminium and converting to cobalt 2 positive plus aluminium 3 positive। मतलब एल्यूमिनियम का हमें ऑक्सीडेशन करना है, कोबाल्ट का हमें रिडक्शन करना है। ठीक है, अब इसे बैलेंस कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन यहां हो रहे हैं, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, मतलब कोबाल्ट में मल्टीप्लीकेशन होगा 3 का। दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। हमने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो रहे हैं एल्यूमिनियम से, तो 3 गेन भी होने चाहिए। अब यहाँ पे आप ई सेल और ई नॉट सेल के बीच में रिलेशनशिप लिख सकते हो, दैट ई सेल फॉर दिस वन, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल जो कि हमने निकाला 3.47 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ QC, कोबाल्ट 2 positive raised to the power 3 into concentration of Al3 positive divided by concentration of cobalt 3 positive raised to the power 3। इन वैल्यूज को, ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हुई होंगी, यहां से आप रिलेट कर सकते हो कि ई सेल किसी डिफरेंट कंसंट्रेशन में कितना आएगा। इट इज वेरी सिंपल थिंग। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस वन। और अगर हम कहें कि टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, दैट इज द रूम टेम्परेचर, तो उस केस में ये पूरा 2.303 R की वैल्यू हमें पता है, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर को 298 रखना है, F 96500 पुट करना है, और ये सारी वैल्यू पुट करके ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log ऑफ QC, जो QC आपने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये वाली फॉर्म भी याद रख सकते हो, ये फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, एंड दिस फॉर्म इज गोइंग टू हेल्प यू सो मेनी क्वेश्चंस। We are going to talk about the electrolysis here. Now, what is electrolysis? Electrolysis is an electrochemical process in which we make non-spontaneous redox reaction spontaneous with the help of external electrical energy.
अब अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करके हम लोग जनरली सब्सटेंस को एक्वस मीडियम से या फिर किसी भी लिक्विड मीडियम से सॉलिड मीडियम में सॉलिडिफाई करते हैं, ठीक है। तो वही प्रेसिपिटेशन या फिर डिपोजिशन का काम यहां पर होने वाला है। तो अब अगर ये बात हो गई है कि कुछ डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे पहली बात है अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो क्या डिपॉजिट होगा। सो दैट कम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एंड अदर थिंग इज कितना डिपॉजिट होगा, तो कितना जो क्वांटिफिकेशन वाला पार्ट है दैट इज डन बाय द फेराडे। फेराडे ने लॉ दिया कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड W विल बी प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाइड। उन्होंने ये कहा था कि दिस W ओवर हियर W is going to be proportional to charge supplied Q। अब Q को हम लोग चार्ज सप्लाइड को I into T भी लिख सकते हैं, मतलब W is going to be proportional to I into T। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर आप यहां से हटाओगे तो we can constant that is going to be Z IT। This Z is known as electrochemical equivalent। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू अगर आप और ज्यादा तरीके से कैलकुलेट करते हो तो Z की वैल्यू निकल के आती है, Z is equal to E upon 96500 निकल के आता है। और इसे यहां पे अगर आप पुट करोगे तो इट विल बी EIT अपॉन 96500, जहां पे E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस दैट इज गेटिंग डिपॉजिटेड। सिंपल सी बात है। सो दिस इज द क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जो भी बन रहा है, कितना बन रहा है, इस तरीके से निकाला जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या बन रहा है, व्हाट इज बीइंग जनरेटेड। सो हाउ मच इज सॉल्व्ड बाय द फेराडे, ठीक है। अब क्या डिपॉजिट होगा, फॉर दैट वी नीड टू थिंक अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो काफी सिंपल सा फिनोमेना है, आपको याद रखना है ये छापा CHAPA। तो आपको याद है छापा है तो छापा मेटल होगी, अदरवाइज हाइड्रोजन होगा। तो ये छापा मेटल क्या है, C स्टैंड्स फॉर कॉपर, H स्टैंड्स फॉर मरकरी, A स्टैंड्स फॉर सिल्वर, P स्टैंड्स फॉर प्लेटिनम, नेक्स्ट A स्टैंड्स फॉर गोल्ड। अगर आपके पास इन मेटल्स का एक्वस सॉल्यूशन है, अगर इनका आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है तो ये मेटल्स डिपॉजिट होंगे। अदरवाइज फॉर अदर मेटल, फॉर अदर एक्वस सॉल्यूशन, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी एट कैथोड। ये आपको याद रखना है, इस तरीके से डिपोजिशन होगा। तो कैथोड में आप कहते हैं छापा है तो छापा है, अदरवाइज हाइड्रोजन को छापना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डिपोजिशन एट कैथोड। एनोड में भी काफी सिंपल है। एनोड में आपको डिपोजिशन सीरीज याद रखनी है कि सल्फेट का डिपोजिशन सबसे मुश्किल है। एट एनोड की अगर हम लोग बात करें तो एट एनोड सल्फेट का डिपोजिशन सबसे मुश्किल है, मतलब सल्फेट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, SO4 2 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, NO3 का भी नहीं होगा। अगर पानी बैठा हुआ है तो पानी का ऑक्सीडेशन प्रेफर किया जाएगा और उसके बाद आएगा Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो अगर एक्वस मीडियम है तो सल्फेट और नाइट्रेट के एक्वस मीडियम में O2 गैस डिपॉजिट होगी, अदरवाइज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन डिपॉजिट होगी। अगर एक्वस मीडियम है तो इन तीनों के केस में, सल्फेट और नाइट्रेट के केस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, अगर एनाइन सल्फेट या नाइट्रेट है तो दिस इज अबाउट द डिपोजिशन। सिंपल सी कहानी थी, अब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस। अब आगे बढ़ते हैं, अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। नाउ ये मास का क्वेश्चन आ गया, मास डिपॉजिटेड बाय दिस वन। सिंपल है, आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का, आपको दिख रहा है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कंडक्टेंस, तो हम जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है दैट राइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। तो जितने ज्यादा आयन होंगे कंडक्टेंस भी उतनी ज्यादा होगी, और वो सारे फैक्टर्स जो आयन के नंबर को बढ़ाएंगे, कंडक्टेंस बढ़ाएंगे। साथ ही साथ इन आयंस के मूवमेंट की वजह से कंडक्टेंस होती है, तो जो फैक्टर इस मूवमेंट को बढ़ाएंगे वो भी कंडक्टेंस को बढ़ाएंगे। डिल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो विथ मोर डिल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनाइजेशन बढ़ता है। हमने ये पढ़ा हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम के, आयनिक इक्विलिब्रियम के टाइम पे भी, कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है वैसे वैसे आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे एंड साथ ही साथ मूवमेंट भी बढ़ेगी। तो इन दैट केस कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस विल इंक्रीज। तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डिल्यूशन। लेकिन अगर हम लोग कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, कंडक्टेंस पर ml, तो वो कम होगी, क्योंकि अगर आप डिल्यूशन बढ़ाओगे, पानी और डालोगे, तो पर ml नंबर ऑफ आयन कम होते जाएंगे। तो कंडक्टिविटी दैट इज कप्पा व्हिच डिक्रीजेस विद डिल्यूशन बट कंडक्टेंस इंक्रीजेस। और वही चीज यहां पे दी हुई है। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी कंडक्टेंस बढ़ रही है,
डाइल्यूशन मतलब अगर हम लोग कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो कंडक्टेंस बढ़ रही है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी इंक्रीज हो रही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लीनियर रिलेशनशिप है, लेकिन वीक के लिए कुछ कर्व रिलेशनशिप आ रही है, बट वो भी इंक्रीज ही हो रही है। कंसंट्रेशन को कम करना मतलब डाइल्यूशन को बढ़ाना। तो दिस इज अबाउट दिस कंडक्टेंस हियर। अब इसी को कोलराश ने एक लॉ के थ्रू बताया कि भाई एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इट कम्स बाय द एडिंग कंडक्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी आयन प्रेजेंट इन इट। और यहाँ पे आपको इस टेबल में कुछ आयंस की इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कंडक्टेंस दी हुई है। आपको ध्यान रखने वाली बात यह कि H पॉजिटिव के लिए लैम्डा m नॉट एक्सेप्शनली हाई होती है, वैसे OH नेगेटिव के लिए बहुत ज्यादा होती है। तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव हैज एक्सेप्शनली हाई लैम्डा m वैल्यूज। और जैसे जैसे आप देख रहे हो, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस भी ज्यादा आ रही है, ठीक है। वैसे ही नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा है तो उस केस में भी कंडक्टेंस अच्छी खासी आई है। और जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है एक्वस आयन का, अगर Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव के बारे में बात करें तो Mg2 पॉजिटिव छोटा होता है, लेकिन पानी में डालोगे तो उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, Mg2 पॉजिटिव बड़ा हो जाएगा, तो उसका कंडक्टेंस कम आनी चाहिए। तो आप देखो Mg2 पॉजिटिव कंडक्टेंस जो है Ca2 पॉजिटिव से कम आई है, क्योंकि Mg2 पॉजिटिव का एक्वस साइज Ca2 पॉजिटिव से ज्यादा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज सम नीट फेवरेट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आई होप विद द हेल्प ऑफ दीज ऑल कंसेप्ट यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इजीली, और भी ज्यादा आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड विल मीट अगेन इन अपकमिंग फेवरेट्स।